नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने वाले हैं लर्न 3D Max इन हिंदी ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 12। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉपुलेट ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करा जाता है। जिन लोगों को 3D Max के अंदर पॉपुलेट ऑप्शन का नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पॉपुलेट ऑप्शन के थ्रू आप रोड साइड, इंटीरियर और एक्सटीरियर में चलने वाले 3D कैरेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हो। ये कैरेक्टर ऑलरेडी 3D Max के अंदर अवेलेबल होते हैं, आपको अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस पॉपुलेट ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल कराया जाता है, कैसे 3D कैरेक्टर क्रिएट करे जाते हैं और कैसे इनको एनिमेट करना है, ये सारी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना ताकि आप किसी भी ट्रिकी ऑप्शन को स्किप ना करें। सो फर्स्ट, पॉपुलेट ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? ये पॉपुलेट ऑप्शन आपको यहाँ पे क्विक टैब के अंदर मिल जाएगा। इस पॉपुलेट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस आपको शो करेंगे। अगर मैं इस पॉपुलेट बटन पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ये टैब थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो जाएगा और सारे के सारे ऑप्शन आपको एक ही बारी में यहाँ पे शो करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है डिफाइन फ्लोज का, जो कि हम रोड साइड के लिए यानी कि फुटपाथ पर चलने वाले कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसके अंदर आता है डिफाइन आइडल एरिया, जो कि इंडोर और आउटडोर खड़े हुए कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। थर्ड है सिमुलेशन, जिसके थ्रू हम कैरेक्टर्स को एनिमेट कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्ले, जिसके थ्रू कैरेक्टर की क्वालिटी को डिफाइन किया जा सकता है। सो फर्स्ट हम डिफाइन फ्लो के अंदर चले जाते हैं, जिसमें एक फ्लो क्रिएट का ऑप्शन आता है। क्रिएट फ्लो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर आप इस फ्लो की विड्थ को मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये विड्थ ऑप्शन आगे भी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में चले जाता हूँ और इस व्यू को कर देता हूँ लार्ज। तो जब आप अपने किसी भी व्यू पोर्ट पर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सर्कल मिलेगा। मोस्टली फ्लो जो है वो हमेशा टॉप व्यू से क्रिएट होता है, तो हमेशा ये एक्स एक्सिस के अंदर ही आपको फ्लोर शो करेगा। तो यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करके अपने इस एरिया को क्रिएट कर सकते हो। ब्रश का सर्कल जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी फुटपाथ की जिसके ऊपर ये कैरेक्टर चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस शो कर रही होगी और कुछ पॉइंट्स शो कर रहे होंगे। इस फ्लो को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे मोड़ना चाहें या जिस डायरेक्शन में देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस ऐसी क्रिएट हो रही हैं जिनके अंदर हमारा ये एंगल पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं इसे अंदर की साइड मूव कर रहा हूँ तो हमारी जो डायरेक्शंस है और जो कैरेक्टर्स है वो गायब हो रहे हैं, यानी कि इस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग वो एंगल अवेलेबल नहीं है। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इस डायरेक्शन को मूव करने वाले और राइट क्लिक करके इस पाथ को कंप्लीट कर देंगे। तो पाथ मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। इसके अंदर और कौन कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल है, सबसे पहले मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या और सेटिंग्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लो बटन आता है जिसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक तो है पॉइंट्स का, दूसरा सेगमेंट्स का। यानी कि पॉइंट का इस्तेमाल करके भी मूव टूल से मैं अपने इस पॉइंट को जैसे चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लो बनने के बाद भी चेंजेस दे सकता हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेगमेंट। इसमें भी आप प्रॉपर एक सेगमेंट सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में, सिर्फ Z एक्सिस को छोड़कर। नेक्स्ट यहाँ पर विड्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम अपने फुटपाथ के एरिया की स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे साइज अगर मैं लार्ज करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोज कितने सारे शो कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 नंबर ऑफ फ्लोज शो कर रहे हैं। अगर मैं विड्थ कम कर दूंगा तो इसमें भी फ्लो की जो नंबरिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम आप इसमें 6 तक फ्लो को क्रिएट कर सकते हो। सेकंड इसके अंदर आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करके पीपल्स के बीच में डिस्टेंस को आप मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डेंसिटी, यानी कि पीपल्स की वेरिएशन को आप ज्यादा या कम कर सकते हो। इस टाइम मैंने बैलेंस करा हुआ है तो यहाँ पे आप कुछ रेड और पिंक एरोस को देख पा रहे होगे। ये हमारे पीपल्स हैं, इनको मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपने सिमुलेशन बटन पे क्लिक करना है और नीचे लोडिंग के बाद हमारे कैरेक्टर्स क्रिएट हो जाएंगे। इसको प्ले करने
के लिए नॉर्मली आपको राइट हैंड साइड में बॉटम में इस प्ले बटन पे क्लिक करना होगा और ये कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली इस पाथ पर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। इन एरोस के अंदर दो कलर अवेलेबल है, यानी कि एक पिंक और एक ब्लू। ब्लू कलर मेल के लिए इस्तेमाल करा जाता है और पिंक कलर फीमेल के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ पे डेंसिटी के अलावा अगर आप नीचे मेल और फीमेल यानी कि जेंडर सेक्शन को अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सारे के सारे जो हमारे एरोस थे, जो आइकन थे, वो अब पिंक हो चुके हैं। यानी कि नेक्स्ट जब मैं इसे दोबारा से सिमुलेट करूंगा तो रिफ्रेश होने के बाद नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर्स शो करेंगे वो सारे के सारे फीमेल कैरेक्टर होंगे। तो इसे दोबारा से बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायरेक्शन। अभी जो डायरेक्शन है वो राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शंस के अंदर है, यानी कि इस पाथ के अंदर कैरेक्टर्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। अगर हम इसे एक ही डायरेक्शन में कर दे, यानी कि मैं इसे डायरेक्शन बैकवर्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पाथ के अंदर जितने भी एरो है वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शन इसकी फॉरवर्ड में कर दूंगा तो सारे के सारे कैरेक्टर्स जाने के लिए शो करेंगे। तो मैं इन डायरेक्शंस को बैलेंस करके चलूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है नंबर ऑफ पोजीशन, यानी कि कितने सैंपल्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो आपके एरिया या कैमरे के या व्यू के अकॉर्डिंग। अगर आपको कैरेक्टर्स की ये पोजीशन ठीक नहीं आती है तो आप यहाँ पर पोजीशंस को चेंज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी तो पीपल यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो एरोस शो कर रहे हैं उन एरोस की पोजीशन चेंज होएगी इस सैंपल को चेंज करने से। तो हर बार एक नई पोजीशन क्रिएट हो रही है। अब अगर आपको पोजीशन ठीक लगती है तो नेक्स्ट इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है, वो है जेंडर का। जब आप जेंडर के नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ सैंपल्स चेंज करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेल और फीमेल की जो वेरिएशंस है वो भी स्विच हो रही है। तो ये तो थे क्रिएट फ्लो के कस्टम ऑप्शंस। अब इसमें सेकंड ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि आप एडिट फ्लो को इस्तेमाल कर सकते हो। एडिट पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे वही पॉइंट और सेगमेंट ऑप्शन शो कर रहे हैं जो कि हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। सेकंड इसके अंदर ऑप्शन शो करेगा ऐड टू फ्लो का, यानी कि इस पाथ के अंदर कुछ और सेगमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं ताकि हम फ्लो की इस शेप को और बेटर कर सके। तो मूव टूल का इस्तेमाल करके इस एंकर पॉइंट्स के थ्रू हम अपने पाथ में चेंजेस कर पाएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने फ्लो को चेंज कर दिया और सिमुलेट कर दिया। हमारी जो सिमुलेशन है वो बाय डिफॉल्ट 300 फ्रेम्स तक क्रिएट होती है। अगर हम चाहते हैं कि 300 से ज्यादा हमारे जो एनिमेशन है वो प्ले हो तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ पर सबसे पहले तो इस रूलर की जो रेंज है उसको इंक्रीज करना होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी 300 फ्रेम्स क्रिएट हुए हैं जो कि हमारे इस नंबर्स के बदौलत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 500 अमाउंट देकर सिमुलेट पे क्लिक कर दूं तो हमारे बॉटम के अंदर भी वो अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि अब हम 300 की जगह 500 फ्रेम्स तक का एनिमेशन इसका देख पाएंगे। तो ये तो था हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक पाथ पर चलने वाले कुछ कैरेक्टर्स। लेकिन कई बारी ऐसा भी होता है कि जो फुटपाथ हम देख रहे हैं उसमें टी पॉइंट या फिर 4 साइड भी क्रिएट होते हैं। तो उसको हम कैसे सेट करने वाले हैं, यहाँ पे फर्स्ट सभी कैरेक्टर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पाथ को डिलीट कर देता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि फुटपाथ का ऑप्शन जो है वो कैसे क्रिएट होएगा 4 साइड में और टी पॉइंट के अंदर। जैसे कि अभी मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दी है, नेक्स्ट एक लाइन में प्लस सेक्शन में क्रिएट करूंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी 3 साइड डायरेक्शंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। थोड़ी सी लेंथ और इंक्रीज कर दूंगा तो 4 एरिया यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ग्रीन कलर का आपको एक डायरेक्शन ऑप्शन दिखाई देगा। अगर मैं रोड को काफी बेंड करके लेकर जाऊं और फिर इस क्रॉस सेक्शन को क्रिएट करूं तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पर्टिकुलर एक प्लस एरिया ही क्रिएट करना होगा जिसपे आप अपना कैमरा या व्यू दिखाना चाहते हो। तो जैसे कि इस टाइम ये प्लस एरिया वर्क कर रहा है, इसे अगर मैं सिमुलेट करूंगा तो कुछ हैरान करने वाले आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे कि यहाँ के जो कैरेक्टर है वो प्ले करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस फीमेल ने अभी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और यहाँ पे इस कैरेक्टर ने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। दोबारा से देखेंगे यहाँ पर ये फीमेल ने अपनी पोजीशन को चेंज करा, इस कैरेक्टर ने भी पोजीशन को चेंज करा और ये जो मेल कैरेक्टर है ये भी डायरेक्शन को चेंज
चेंज कर रहा है। तो इसी तरीके से फ्लो पाथ का ये जो ऑप्शन है ये अपने आप ही क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से मॉडिफाई कर देता है कि जो 3D पीपल यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो अपने पाथ को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। तो ऐसे अगर टी पॉइंट क्रिएट करना हो तो इसके लिए सिंपल जो पाथ हमने क्रिएट करा था उसके पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं पास में ले जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि Z एक्सिस में भी ये थोड़ा सा मूव हो गया है, तो मैं नीचे Z एक्सिस वापस से 0 कर देता हूँ। अभी यहाँ पे टी पॉइंट शो कर रहा है। अब अगर मैं दोबारा से सिमुलेट करूँ और प्ले करूँ अपने एनिमेशन को, डेंसिटी में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ताकि जो हमारी सिमुलेशन है थोड़ी सी और बेटर क्लियरिफाई हो जाए कि एनिमेशन कैसा शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अब जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पाथ को चेंज कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में। तो ये बेनिफिट होता है इस फ्लो पाथ के क्रॉस सेक्शन में। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रिएट आइडल एरिया। आइडल एरिया के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है क्रिएट फ्री आइडल एरिया, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लिक करके या ड्रॉ करके बना सकते हो। तो ये आइडल एरिया मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर ब्लू और पिंक आइकन्स शो कर रहे हैं जो कि मेल और फीमेल के लिए है। यहाँ पे कुछ सर्कल शो करेंगे जो कि ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। सर्कल के अंदर जहाँ पे 2 एरोस शो कर रहे हैं यानी कि सिर्फ 2 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। मॉडिफाई के अंदर फर्स्ट यहाँ पे डेंसिटी आ जाती है, इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है सिंगुलर या फिर ग्रुप्स। अगर मैं सिंगुलर की साइड कर दूंगा तो मोस्टली लोग यहाँ पे सिंगल शो करेंगे, और अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं ग्रुप की साइड तो सारे के सारे लोग यहाँ पे ग्रुप्स में शो करेंगे। तो इसकी वेरिएशन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या एरिया के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है ग्रुप ऑफ नंबर्स के, यहाँ पे 3 लोगों का ग्रुप ज्यादा होने चाहिए या फिर 2 लोगों के। जैसे कि मैंने ग्रुप अभी 3 की साइड कर दिया है तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं उसमें 3 लोग हैं, 4 लोग हम नहीं दिखा पा रहे। और अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो यहाँ पे 2 लोगों का ग्रुप ही शो कर रहा है। तो इसको भी मैं बैलेंस करके चलूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है मेल और फीमेल की वेरिएशन। तो इसके अंदर अभी हम ऑल कैरेक्टर्स को फीमेल के अंदर या फिर मेल के अंदर भी कर सकते हैं, बट इसको भी हम बैलेंस करके चल रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है ओरिएंटेशन, जिसके थ्रू सिंगल कैरेक्टर्स की जो पोजीशंस है उनका जो फेस डायरेक्शन है वो आप किस साइड दिखाना चाहते हो वो आप इस ओरिएंटेशन के जरिए रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें स्प्रेड एरिया आ रहा है जो थोड़े बहुत चेंजेस इनके फेसेस की तरफ दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके अंदर पोजीशन चेंज कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी मेरे व्यू में ज्यादा बेस्ट लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे सिंगल्स की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होनी चाहिए ये भी हम स्विच कर सकते हैं। ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए ये भी हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नीचे जेंडर शो कर रहा है, जेंडर भी यहाँ पे स्विच होते रहेंगे हर क्लिक के अंदर। और ऐसे नेक्स्ट मोशंस भी डिफरेंट होंगे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इसे सिमुलेट कर देता हूँ और देखता हूँ कि इनका जो प्ले है वो कैसा शो करेगा। यहाँ पे प्ले कर देते हैं हम। तो ये तो था हमारा फ्री आइडल एरिया। अब नेक्स्ट चल जाते हैं इसमें क्रिएट रेक्टेंगल आइडल एरिया के अंदर। रेक्टेंगल आइडल एरिया रेक्टेंगल के अंदर शो करेगा और सर्कल आइडल एरिया सर्कल के अंदर शो करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के अंदर या किस एरिया के अंदर किस टाइप का आइडल एरिया क्रिएट करना चाहते हो। ये आइडल एरिया मल्टी फ्लोर्स पे भी काम करते हैं, यानी कि डिफरेंट हाइट पर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को या डिफरेंट पॉपुलेशंस को दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने हाइट में डिफरेंस दे दिए और सिमुलेट कर दूं तो 3 अलग अलग फ्लोर पर 3 अलग अलग पोजीशंस पर ये कैरेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जो हमारा फ्लो एरिया है उस फ्लो एरिया से थोड़ा अलग यहाँ पे जो आइडल एरिया है वो मल्टी फ्लोर्स पर भी वर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और ट्रिकी ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये मैंने स्ट्रेट रोड क्रिएट करा हुआ है या यहाँ पर हमारा ये स्ट्रेट रोड क्रिएट हुआ है, इसमें एडिट फ्लो के अंदर चले जाते हैं और क्लिक करते हैं सेगमेंट पर। तो कई रोड्स के अंदर आपने देखा होगा कि रोड जो है हमेशा स्ट्रेट नहीं होते, कभी कभार हाइट भी क्रिएट होती है यानी कि ऊंचाई भी होती है और कभी कभार ढलान भी होती है। तो वैसे में अगर हम पॉपुलेशन का इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सेगमेंट
सेगमेंट सेलेक्ट करना होगा और सेगमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अनलॉक होएगा जिसे हम कहते हैं क्रिएट रैंप। क्रिएट रैंप जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको हाइट चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं रैंप के इस एरिया को क्लिक कर लेता हूँ और मूव करता हूँ नीचे। तो थोड़ा सा मूव करने के बाद एक रेंज ऐसी आ रही है जिसके अंदर हमारे जो एरोज है वो खत्म हो रहे हैं, यानी कि इतनी ज्यादा हाइट नीचे अवेलेबल नहीं होगी हमारे इस एनिमेशन के लिए। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जो इनके वर्टेक्सेस है यानी कि जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा पास लेके चले जाता हूँ ताकि जो हमारा टी पॉइंट का वर्क है वो भी काम करे। तो अभी तो हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे हवा में शो कर रहा है। यहाँ पे सिमुलेट ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो हमारा फ्लो है वो अब नीचे की साइड भी जा रहा है, यानी कि यहाँ पे पीपल अब आपको चढ़ते हुए भी शो करेंगे। अब पॉपुलेशन तो हम क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन जब हम इसे इंटीरियर या एक्सटीरियर या एनवायरनमेंट के साथ क्रिएट करेंगे तो ये पॉपुलेशन हमारे आउटपुट को काफी हैवी क्रिएट कर देगा और हो सकता है कि हम जो एनिमेशन यहाँ पर अभी प्ले कर पा रहे हैं ये उन सभी एक्सटर्नल फाइल्स के साथ विजिबल ना हो। तो इसके लिए हमें इस फाइल में क्या सेटिंग करनी होगी कि हमें इस मोशन को भी देख पाए और जो हमारा आउटपुट है वो भी हम डिफाइन कर सके। इसके लिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन आता है जिसमें फर्स्ट आता है स्टिक फिगर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैरेक्टर्स हमारे शो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ स्टिक फिगर के अंदर। तो इससे हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर मेल है और फीमेल है और किस पोजीशन पर अवेलेबल है। तो इससे हमारे जो व्यू है वो भी हैवी नहीं होगा और हमारे जो कैरेक्टर है उनमें होने वाले एनिमेशंस हमें प्रीव्यू में देखने में आसानी होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कस्टम स्किन भी अवेलेबल है कि अगर आपका आउटपुट जो है टेक्सचर्स के वजह से काफी हैवी हो रहा है तो आप नॉर्मल कस्टम स्किन के थ्रू भी यहाँ पे अपने प्रीव्यू को देख सकते हो। तो ये जो हमारा आउटपुट है वो काफी लाइट क्रिएट करता है जिसके वजह से हम प्रीव्यू को काफी आसानी से देख पाते हैं। और बाकी थर्ड और लास्ट ऑप्शन क्राउड स्किन का, ये तो हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है वो है हाई रेजोल्यूशन स्किन का। हाई रेजोल्यूशन स्किन मोस्टली इंटरनेट से एक्सपोर्ट करा जाता है वेब के जरिए और ये हमारी फाइल्स को और भी काफी ज्यादा हैवी कर देता है। बट मोस्टली अगर मोस्ट पॉपुलेशन अगर आपने दिखानी है तो उसके लिए मेरी सलाह तो यही होगी कि आप नॉर्मल क्राउड स्किन का इस्तेमाल करें। शो एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इसके अंदर शो पीपल, दोनों को भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर स्विच करना चाहे तो कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।